तो आज हम देखने वाले हैं कि जो समांतर श्रेणी होती है उसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट सूत्र और जितने भी फॉर्मूले और जो भी कंप्लीट कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। एक तरीके से पूरा जो बेसिक है और जो उसकी टर्मिनोलॉजी है, साथ ही जितने भी उसके फॉर्मूले वगैरह और कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन द न्यू लेक्चर ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए करते हैं शुरू। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो जिन भी स्टूडेंट के क्लास में टॉपिक है या चैप्टर है उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। जैसे 10th और 11th में इसका चैप्टर होता है जिसके अंदर आपको पूरे सवाल और जितने भी क्वेश्चंस वगैरह एक्सरसाइज अगर आपको सॉल्व करनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर हम देखेंगे सारे बेसिक और जितने भी फॉर्मूले कॉन्सेप्ट है सब कुछ चीज़ें। तो लास्ट तक इसको ज़रूर देखिएगा आप। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखो, तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। इस बात का ये मतलब है कि जो अर्थमेटिक सीरीज होती है, आपको यहाँ अर्थमेटिक सीरीज नज़र आ रही होगी, एक अर्थमेटिक सीरीज जो होती है उसके बीच में जो कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं उनके बीच में जो भी डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कांस्टेंट होता है। तो आपको एक सीरीज नज़र आ रही होगी, इस सीरीज के अंदर आपको कुछ नंबर नज़र आ रहे हैं, तो आप देखते जाओ, जैसे 2, 5, 8, 3, सॉरी 8, 11, 14। इस सीरीज के अंदर आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही होगी कि सभी में +3 होते जा रहा है। सभी में क्या होते जा रहा है, +3। जैसे यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 11। तो आप देख रहे होंगे कि 2 में 3 प्लस किया तो 5, 5 में 3 प्लस किया तो 8, उसके बाद 8 में 3 प्लस किया तो 11। मतलब क्या होते जा रहा है, 3 प्लस होते जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमको क्या है कि एक ही टर्म जो है 3 वो सभी में क्या है, कांस्टेंट है। मतलब इनका डिफरेंस जो है क्या हुआ, सेम है। ठीक है, तो जिस सीरीज के अंदर डिफरेंस यदि सेम होता है तो उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं, उनको समझ लेते हैं कि किसको किससे डिनोट किया जाता है। जैसे कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हमेशा ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रथम पद। और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको डी से डिनोट किया जाता है, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है सार्वंतर। ठीक है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट भी ध्यान दें कि इसको हिंदी में क्या बोला जाता है। उसके बाद जो होता है, उसके बाद जो आता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, इसको एन से डिनोट किया जाता है। हिंदी में इसको बोल सकते हैं पदों की संख्या। ठीक है ना, किसकी संख्या, पदों की। उसके बाद जो हमारा लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं एल से, मतलब अंतिम पद। हिंदी में इसको बोल सकते हैं अंतिम पद। ठीक है, जो अंतिम पद होता है वो। उसके बाद जो nth टर्म होता है, मतलब जो n नंबर का पद होगा उसको tn से डिनोट करेंगे। इसको जैसे एन से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जैसे क्लास 10th में इसको क्या है कि एन से डिनोट करते हैं, देन जैसे आप क्लास 11th में जाते हो तो वहाँ पे टीएन से डिनोट करते हैं। तो उससे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो मतलब 11th और 12th वाले दोनों के लिए हेल्पफुल है, तो आप दोनों याद रख ले तो ठीक है। एन भी हो सकता है और ये टीएन भी हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स आगे, और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, उसका होता है, इसमें एक चीज़ होती है सम ऑफ एन टर्म, मतलब एन पदों का योग निकालना। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। इन चीज़ों को ही हम आगे समझने वाले हैं। एक बार मैं आपको से बता देता हूँ। जो फर्स्ट टर्म होता है, प्रथम पद होता है, ए होता है। जो कॉमन डिफरेंस होता है या सार्वंतर होता है वो डी होता है। नंबर ऑफ टर्म्स एन होते हैं।
लास्ट टर्म या अंतिम पद एल होता है, जो एनवा पद होता है वो टी एन होता है या फिर ए एन होता है। उसके बाद जो पदों की संख्या होती है वो क्या होती है, एस एन होती है। ठीक है, बस अभी आपको ये पता होना चाहिए कि किसको को किससे डिनोट करते हैं। आगे सभी हम चीज़ें सीखेंगे निकालना, उनके फॉर्मूले वगैरह भी देखेंगे। अब ये देखो, अब एक सीरीज बनी हुई है जिसमें किसी फर्स्ट टर्म अगर ए है तो उसमें आप डी जोड़ दोगे सेकेंड टर्म आ जाएगा, 2d जोड़ दोगे थर्ड आ जाएगा, 4d जोड़ दोगे तो 3d जोड़ दोगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगा, 4d जोड़ दोगे तो 5 टर्म आ जाएगा, है ना। और इसी प्रकार आपको इसका लास्ट टर्म निकालना है, तो इसका ये फॉर्मूला होता है। आगे हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी आप समझ में आ गया होगा आपको कि बस कुछ नहीं करते जा रहे, इसमें डी प्लस करते जा रहे हैं, देन हमारी सीरीज बनते जा रही है। ये एग्जाम्पल में भी हमने ये देखा था कि इसमें क्या हो रहा है, 3 3 3 सब दूर कितना प्लस होते जा रहा है, 3 प्लस होते जा रहा है, देन आगे सीरीज बनती जा रही है। तभी तो उनके बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है, कॉमन है, सेम है। चलो आइए तो इसमें अब देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले इसके अंदर यूज होते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म निकालने का, सॉरी nth टर्म निकालने का, मतलब nवा पद निकालने का, कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो आप टी एन की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म का। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो टी एन था वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एल। तो इससे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इससे फॉर्मूला बन जाएगा एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद यदि आपको सम निकालना है तो सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सम निकालने के फॉर्मूला दो फॉर्मूले होते हैं। यदि आपको लास्ट टर्म दिया है तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल, और अगर आपको लास्ट टर्म नहीं दिया है तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d। तो इस प्रकार से आप ये सारे फॉर्मूले समझ गए होंगे। इनको आप आपकी नोट्स कॉपी में नोट डाउन कर लें, ताकि आगे जब आप सवाल या एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे तो इनकी काफ़ी आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद और इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमको टर्म फाइंड मतलब सपोज करना पड़ता है या कोई भी पदों को मानना पड़ता है। तो कैसे क्या करना है देखो, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी 3 पद लेना है एपी के, मानना है या उसको सपोज करना है। तो आप क्या करेंगे कि जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या लेंगे आप, यदि 3 टर्म ले रहे हैं तो फर्स्ट टर्म आप क्या लेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे ए माइनस डी, सेकेंड टर्म लेंगे आप ए, और जो थर्ड टर्म है वो लेंगे आप ए प्लस डी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यदि आप 5 टर्म लेते हैं, अगर आप 5 टर्म लेते हैं तो 5 टर्म में ये यहाँ देखो, अब 5 टर्म में आप बीच का जो टर्म होगा, है ना, बीच का जो टर्म होगा उसको क्या ले लोगे, ए, उसके पीछे वाला ए माइनस डी, उसके और पीछे वाला ए माइनस 2d। तो इस हिसाब से जो आपका फर्स्ट टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, ए माइनस 2d, सेकेंड बनेगा ए माइनस डी, और थर्ड वाला क्या बनेगा, थर्ड वाला बनेगा ए, और आगे बनेगा फोर्थ ए प्लस डी, और 5 नंबर का जो बनेगा वो बनेगा ए प्लस 2d। ठीक है, उसके बाद और आपको ये फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया है कि कोई भी nth टर्म या फिर nवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d। और उसके बाद अगर अंतिम पद दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। ठीक है, तो ये आपकी सारी यहाँ पे चीज़ें कंप्लीट हो गई है जो भी इसका बेसिक था। अब अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई तो ठीक है, वरना आप एक बार से फिर से इस लेक्चर को देख सकते हैं ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है उसको ओपन करेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर होगी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा आपको एग्जांपल, ये एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कैसे पता करेंगे, इनके बीच देखो डिफरेंस सेम है, यहाँ पे देखो 4 प्लस होते जा रहा है, तो इससे पता चल जाएगा। अब इसमें बोल रहा है 20 नंबर का टर्म निकालना है, तो आइए हम निकालते हैं 20 नंबर का टर्म। तो टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से आपको वैल्यू लेते जाना है। अब यहाँ पे देखो आपके पास ए की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख लेना है। फॉर्मूला क्या होता है, टी एन या फिर ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1d।
a माइनस 1 डी। आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। आपको क्या निकालने को बोल रहा है यहाँ पे, 20 नंबर का टर्म निकालने को बोल रहा है। तो यहाँ पे n की वैल्यू तो हो जाएगी 20 और a आपका कितना दे रखा है, यहाँ पे a आपका दे रखा है 3 जो शुरू में प्रथम पद, एन बी से माइनस 1 और डी भी दे रखा है। और अगर डी नहीं दे रखा है तो आप निकाल सकते हो, सेकेंड टर्म में से क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, या थर्ड टर्म में से आप क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस कर देंगे। तो इससे आप क्या निकाल लोगे, डी या फिर कॉमन डिफरेंस, जो कि आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दोनों साइड से निकालोगे तो 4 ही आना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। तो ये वैल्यू आप रख दोगे यहाँ पे 4। देन इसको सोल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा 3, 1 माइनस हो जाएगा 19 प्लस 4। अब आप इसका इंटू करेंगे तो 76 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें 3 प्लस कर देंगे तो देन इसका आंसर आ जाएगा 79, जो कि हमारा क्या हो गया है, 20 नंबर का टर्म हो गया। तो आप सीख गए होंगे यहाँ पे टर्म निकालना। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, मतलब सम फाइंड करना आपको 20 टर्म्स का। तो जैसे हमने इसमें 20 नंबर का टर्म तो निकाल ही लिया है, तो हम इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, इसके अंदर अपन फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म ही तो है ये 20 नंबर का जो हमने निकाला है, ठीक है। तो हम इसमें वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको ये समझ में आ गया तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो को रोक के। और यहाँ पे अपन देखते हैं आगे सम फाइंड करने वाला। जैसे एन कितना है, एन हो जाएगा 20। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूँ बाय 2, ठीक है। अपन क्या निकाल रहे हैं, अपन यहाँ पे निकाल रहे हैं 20 टर्म्स का सम, और ए अपना 3 है और एल अभी अपन ने निकाला था 79। बस इसको आप सोल्व कर देंगे। देन ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, और इसमें आप यदि 3 प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 82। देन जब आप इसका इंटू करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 820। तो 820 हमारा क्या हो गया, एन टर्म्स हो गया। जैसे मान लो अगर हमको लास्ट टर्म नहीं पता होता है तो इसको कैसे करना है, ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला फिर लगेगा आपका, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके ये भी निकाल दिया है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा आप लोगों को, ठीक है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, और जो हमने एग्जांपल देखा, ठीक है। तो अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई है आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर देना, और आप अगर इस टाइप के और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें देखना चाहते हैं एकेडमी लेवल पे, जैसे 11th 12th हो गया, 9th, और तो आप इससे जुड़ सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसमें आपको इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह जो कि इसका चैनल है उसकी लिंक मैं आपको इसमें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, कमेंट्स में। तो उससे आप चैनल को ज्वाइन कर लेना, तो जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह होते हैं मैं आपको उस पर सेंड कर दूंगा, तो उससे अगर आपकी कुछ हेल्प हो जाए। और उसके बाद और भी आपके लिए बहुत कंटेंट काम का मिलेगा आपको, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हो गए, देन जो कि आपकी एकेडमिक की और स्कूल की जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करके भी बताना। फिर मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। थैंक यू।